लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप पहुंचे। परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सरल एवं सटीक शब्दों में। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9वीं। समय है 3 घंटे पूर्णांक 75। जो समय है इसको विशेष ध्यान रखते हुए इसका जो पूरा प्रश्न हल कर लेते तो पूरे 75 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले प्रश्न में है, पहला प्रश्न है जैसे सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहले क्रमांक पे है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। जैसे आ, बा, सा, दा। इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसके बाद दूसरे पे है भारत में कितने द्वीप समूह हैं। इसके बाद तीसरे पे है अपवाहन शब्द से आवश्यक किसी क्षेत्र के। इसके बाद आता है चौथे क्रमांक पे है 1932 में बेरोजगारों की संख्या पहुंच गई, कितनी पहुंच गई। इसके बाद आता है 5वें क्रमांक पे है भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई। इसके बाद 6वें में है जावा पर कितने अपना अधिकार किया। इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे सबसे पहले जैसे यहाँ पे जो दिया है ये, इसको आपको इनमें आपको भरना है, इनको आपको इसमें भरना है। जिससे पहले क्रमांक में जो लिखा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष खाली स्थान थे, कौन थे, इसको आपको लिखना है। इसके बाद दूसरे क्रमांक पे है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत खालिस्तान में हुई। इसके बाद वनों में लुप्त होने की समानता खालिस्तान कहते हैं। फिर चौथे खालिस्तान सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसके बाद 5वें में है चिल्का झीली खालिस्तान राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला है 60वें क्रमांक में है 60वां क्रमांक है गंगा नदी खालिस्तान नामक माने की निकलती है। जो इसमें आपको 6 नंबर मिलेंगे जो इसका उत्तर सही आप बताएंगे तो। इसके बाद तीसरे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 सही जोड़ी मिलान आपको करना है। इसमें सही जोड़ी आपको मिलान करिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है सत असत लिखिए। आपको जो 6 अंक इसमें निर्धारित है इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5 एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको एक शब्द में वाक्य में उसका उत्तर आपको बताना है। एक शब्द में आपको इसका उत्तर बताना है जो कि 6 अंक इसमें निर्धारित है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6वां है अति लघु त्रीय प्रश्न। जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों है, अथवा संविधान का क्या महत्व है लिखिए। दूसरे पे है हिमालय नदी की विशेषताएं बताइए, अथवा बेरोजगार क्या है। इसमें से आपको अथवा में से कोई आपको एक लिखना है। इसके बाद आता है तीसरे क्रमांक में संसाधन के रूप में लोगों से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आता है अथवा आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, अथवा का में से आपको कोई एक बताना है। इसके बाद आता है चौथे क्रमांक में नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, अथवा मानव पूंजी निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है, अथवा में से आपको कोई एक लिखने। जैसे इसको याद है इसको या फिर इसको। इसके बाद आता है 5वें क्रमांक में जैसे आता है मानव पूंजी निर्माण में क्या स्वास्थ्य की भूमिका है, अथवा हिटलर की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे। इसके बाद 6वीं में है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए, अथवा जल विभाजन का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। आपको इसमें एक उदाहरण देना है। इसके बाद आता है 7वें क्रमांक पे है भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है, अथवा सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती है। 8वें क्रमांक में है अपवाह तंत्र से क्या आशय है, अथवा भारत की जलवायु में प्रभावित करने वाले कौन कौन से कार्य हैं। 9वें पे है भारत में किसी भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है या अधिक होते हैं और क्यों, अथवा किन पावनों के कारण मालवान तट पर वर्षा होती है।
10वें पे है संविधान क्या है, अथवा भारतीय संविधान कब लागू हुआ एवं इस दिन कौन सी राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। इसके बाद आता है 11वीं पे देखते हैं मानव पूंजी निर्माण क्या है, अथवा भौतिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आता है 12वें क्रमांक पे देखते हैं नाजीवाद का जन्म किस राष्ट्र से किसके नेतृत्व में हुआ था, अथवा दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा वह कहाँ स्थित है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 7वां है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला है नित्यों की जनता पर पूर्ण नित्यायित हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाएं। इसके बाद अथवा में से जैसे दिया है हिमालय तथा प्रदीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद दूसरे पे है समाजवादी संख्या व निरपेक्षता का आशय समझाइए, अथवा लोकतंत्र प्रजातंत्र की विशेषता लिखे कोई 4। इसके बाद तीसरे पे है भारत में हरित क्रांति का टिप्पणियाँ लिखिए या दीजिए। इसके बाद अथवा में जैसे दिए हिमालय के निकट वाली प्रमुख नदियों का वर्णन कीजिए कोई 4। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखिए। जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बताना है जो पहले क्रमांक में है भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। दूसरे पे आर्थिक विकास में मानव पूंजी की भूमिका बताइए, अथवा नदी प्रदूषण क्या है आशा है नदियों के प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है। तीसरे पे है जैसे तीसरे पे जैसे लिखा है तीसरे पे है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखे, आपको इसको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है इस तरह से जो प्रश्न है प्रश्न को अच्छे से देखिए या फिर स्क्रीनशॉट करके उसको भी याद कर सकते हैं। याद करने में कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें। रियल पेपर है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।